जैसे कि आप सभी को पता ही है, 19 मई 2023 को आरबीआई ने जनता को ये बताया कि 2000 के नोट बंद हो रहे हैं। लेकिन जो 2000 के नोट हमारे पास पहले से हैं, अब उनका क्या होगा? क्या वो बिल्कुल यूज़लेस हो जाएंगे? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर कुछ इस ढंग से दिया है। सबसे पहला प्रश्न है कि 2000 के नोट क्यों हटाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को पेश किया गया था। मुख्य रूप से 500 और 1000 बैंक नोटों की जब करेंसी को वापस ले लिया गया था, तो उस करेंसी की डिमांड को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, उनकी नोटों की कमी को, तो 2000 का नोट जो था वो उन्होंने जारी किया था। लेकिन जब अन्य मूल्य वर्ग के नोट जो थे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, तो 2000 के जो बैंक नोटों को पेश करने का उद्देश्य था वो पूरा हो गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे छापना बंद कर दिया। 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। 2000 के लगभग 89% नोट जो थे वो 2017 से पहले जारी किए गए थे, और 4-5 सालों का, क्योंकि उनका जो जीवन काल होता है वो 4-5 साल तक ही कोई नोट्स जो हैं वो अच्छे ढंग से रखे जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी देखा है कि इस जो 2000 के नोट का ये उपयोग जो है आमतौर पर लेन देन के लिए नहीं किया जाता है। इन नोटों का जो सर्कुलेशन था वो 31 मार्च 2018 को मैक्सिमम था, जो कि 6.73 लाख करोड़ रुपए थे, और उसके बाद ये घटकर 31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया, जो कि इसका मतलब ये है कि इसका जो सर्कुलेशन था वो 10.8% रह गया। और जनता की जो करेंसी की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए जो अन्य मूल्य वर्गों के नोट्स हैं उसका स्टॉक गवर्नमेंट के पास पर्याप्त मात्रा में है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी यानी स्वच्छ नोट नीति के को अनुसरण करते हुए ये निर्णय लिया है कि 2000 रुपये के जो नोट हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, उनके सर्कुलेशन को बंद कर दिया जाएगा। जिनके पास भी 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट हैं वे उनका क्या करें? तो उसके लिए आरबीआई ने कहा है कि वे लोग उसको जमा करने या बदलने के लिए बैंक के ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। और क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, यानी स्वच्छ नोट नीति क्या है? यह रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई नीति है जिसके माध्यम से जनसाधारण को अच्छी गुणवत्ता के बैंक नोट उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या 2000 का जो बैंक नोट है वो वैध मुद्रा रहेगा? तो इसका उत्तर है जी हाँ, वो वैध मुद्रा रहेगा। नोट बदलने की सुविधा किस तारीख से उपलब्ध होगी? तो बैंकों को शुरुआती प्रबंध करने का समय देने के लिए जनसाधारण से अनुरोध किया जाता है कि वे 23 मई 2023 से बैंक शाखाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में नोट को बदलने की सुविधा के लिए जा सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इन बैंक नोटों को 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले जमा करा दें या बदल लें। अगला क्वेश्चन जो लोग आमतौर पर पूछ रहे हैं वो ये कि क्या सामान्य लेन देन में 2000 के नोट का प्रयोग किया जा सकेगा? तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल, जनसाधारण 2000 का नोट का उपयोग जो है लेन देन तथा भुगतान प्राप्त करने के लिए करते रहेंगे। और क्या 2000 के नोटों को बदलने के लिए कोई लिमिट है? 23 मई 2023 से अगर हमने कोई 2000 के नोट बदला कर उसकी जगह दूसरे मूल्य वर्ग के नोट लेने हैं तो हम वो ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 20,000 रुपये तक ही के नोट ही हम एक्सचेंज कर सकते हैं एक बार में। यानी एक बार में 2000 के केवल 10 ही नोट चेंज किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो बैंक्स हैं उनका जो बाकी और कार्य है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या 2000 के नोट्स को जमा कराने की कोई लिमिट है? तो इसका आंसर है जी नहीं। बैंकों में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे हम पहले जमा कराया करते थे वैसे हम इसमें जमा करा सकते हैं।
क्या 2000 के बैंक नोटों को व्यवसाय प्रतिनिधि यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से बदला जा सकता है? तो उत्तर है जी हाँ। व्यवसाय प्रतिनिधि यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट प्रत्येक खाता धारक के लिए प्रतिदिन 2000 मूल्य वर्ग के ₹4000 राशि तक के नोट बदल सकते हैं। अगर हमने किसी भी बैंक की ब्रांच से 2000 का नोट बदलवाना है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो व्यक्ति जो है उस बैंक का ग्राहक हो? तो इसका उत्तर है जी नहीं। गैर खाताधारक भी एक बार में 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट 20,000 तक की राशि के किसी भी बैंक की ब्रांच में बदल सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट होगा तभी आप उस बैंक में अपने जो नोट्स हैं वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर कोई बैंक नोट बदलने या फिर जमा करने से मना कर देता है तो क्या होगा? तो इसके लिए पहले तो उस व्यक्ति को उसी बैंक में जो उनके बाकी के अन्य सीनियर कर्मचारी हैं उनसे बात करनी चाहिए, वहाँ शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। अगर बैंक 30 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं देता है, अगर फिर भी वहाँ पे वो उनके जवाब या समाधान से संतुष्ट नहीं होता तो वो भारतीय रिजर्व बैंक कर्ता की एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के अंतर्गत आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर किसी को कारोबार या किसी अन्य वजह से 20,000 से अधिक नकदी की आवश्यकता हो तो वो क्या करे? तो इसका उत्तर है कि खातों में इन नोटों को बिना किसी पाबंदी के जमा किया जा सकता है। 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट बैंक खातों में जमा किए जा सकते हैं और उसके बाद उस जमा की गई राशि में से नकदी की जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार हम उसे निकाल सकते हैं। क्या 2000 के नोटों को बदलने के लिए हमें कोई फीस देनी होगी? तो इसका आंसर है जी नहीं। इनको बदलने के लिए हमें कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क होगा। 2013-14 में भी आरबीआई ने इसी तरह से नोटों को वापस लेने का काम किया था। 2005 से पहले के जितने भी नोट थे जिनके पीछे उसकी छपाई का वर्ष नहीं लिखा होता था वो सारे नोट वापस ले लिए गए थे। लोग अपने बैंक खातों में 2000 के नोट जमा करा सकते हैं और या फिर वो किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में अपने जो वो नोट है 2000 का उसको देकर उसकी जगह उसी मूल्य वर्ग के अन्य नोट ले सकते हैं। और इसमें जनता को और बैंक के कर्मचारियों को किसी को भी कोई असुविधा ना हो इसके लिए उन्होंने पर्याप्त समय दिया है जो कि 30 सितंबर 2023 तक का है, जो कि 4 महीने से अधिक का समय है। इस टाइम तक हम अपने नोट जमा भी करवा सकते हैं और उसकी बजाय दूसरे नोट भी ले सकते हैं। और उन्होंने सभी बैंक्स को ये कहा है कि वो 2000 के नोट किसी को भी देना बंद कर दें। गर्मी के मौसम को देखते हुए आरबीआई ने सभी बैंकों को ये निर्देश दिए हैं कि सभी लोगों को बैठने, खड़े होने और पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कई लोगों का ये मानना है कि 2000 का नोट इसलिए बंद कराया गया क्योंकि इसका प्रयोग ज़्यादातर अवैध लेन देन में किया जा रहा था, क्योंकि जहाँ पर भी काफ़ी जगह छापे मारे गए वहाँ पर 2000 के नोट ही ज़्यादा संख्या में मिले। चलिए वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन बस इतना है कि हमें टाइमली अपने नोट्स जो हैं बैंक्स में डिपॉजिट करा के अपनी मनी को सेव करना चाहिए।